हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में अपने लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज भी अपने लोग ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट अपने लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि देखिए कि ये सवाल आप देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएलपीडी 2022 में पूछा गया। इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं तो आइए एक बार हम समझा देते हैं, फिर इसके हम फॉर्मूला को भी प्रूव करके आपको बताएंगे। यहाँ पूछ रहा है इफ कोसेक ए बराबर सेक बी वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर जो इसका वैल्यू आएगा ना वो कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री ऑप्शन देखिए कहाँ है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ये आपका आया कहां से, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको समझने से पहले यानी इस सवाल को बनाने से पहले आपको आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा कि ए प्लस बी बराबर एक्चुअली 90 डिग्री होता है क्यों, ठीक है बाबू। जब तक आप इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट को क्लियर रूप से नहीं समझेंगे तक आपको ये सवाल नहीं बनेगा। और एसएससी का ये सवाल फेवरेट होता है, ये हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो आइए इसके बेसिक को पहले अपने लोग पकड़ते हैं और बढ़िया से समझते हैं, फिर सवाल पे अपने लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो देखिए इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फार्मूला। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कंप्लीमेंट्री फार्मूला। कंप्लीमेंट्री फार्मूला को हिंदी में बोल लेते हैं पूरक सूत्र। क्या बोल लेते हैं, पूरक सूत्र बोल लेते हैं, ठीक है। पूरक सूत्र क्या होता है आइए हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। देखिए पूरक सूत्र में सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है आपका क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका कोस थीटा। देखिए या तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिख लीजिए या कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख लीजिए साइन थीटा लिख लीजिए। दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। दूसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका क्या कोस थीटा। तीसरा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा आपका सेक थीटा। और इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे यहां समझाते हैं। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर अगर आपसे कोई आदमी पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा कोस थीटा। ऐसे ही आपको पूछे कि कोस 90 डिग्री या इसी का ये ले लीजिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो आपको जवाब देना होगा टेन थीटा। क्या होता है इसके बदले में, टेन थीटा होता है। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि कोस 90 डिग्री, हम यहाँ लिख देते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा क्या आपका साइन थीटा। क्या होगा साइन थीटा। इस फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बाबू, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला को पहले प्रूव करके दिखा देते हैं कि एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसे बना कैसे और किस कारण से बना, ठीक है। तो आइए इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक पहले समकोण त्रिभुज प्लॉट कर लेते हैं। हम यहाँ सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है। और देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। आप लोग को तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, इतना आता होगा समझ में। तो अगर हम बी को ही 90 डिग्री मान लिए, बी को क्या मान लिए, यहाँ समझिए, बी को ही मान लिए हैं हम 90 डिग्री। बी को कितना मान लिए हैं, 90 डिग्री। तो आप ये बताइए कि कोण ए प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है तो अगर ये हो गया 90 डिग्री तो इसका मतलब ए प्लस सी का जो मान होगा वो भी कितना होगा 90 डिग्री हुआ, क्योंकि 90 डिग्री को जोड़िएगा तभी तो 180 आएगा। तो यहाँ तक चीज आ गया है समझ में। अगर हम सी को मान ले, मान लीजिए फिलहाल कोई मेजर नहीं तो थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो हम इसको थीटा मान लिए, तो सी के जगह क्या पुट कर रहे हैं, थीटा पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, थीटा। तो आप बताइए कि कोई भी चीज इधर अगर प्लस में था तो इधर किस में चले जाएगा, माइनस में। किस में चले जाएगा, माइनस में। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जो ए का मान आया है वो कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस ए के जगह पे अपने लोग क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या ले सकते हैं, थीटा। क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर होगा। अब ये यहाँ से कुछ इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से आपसे पूछ लें कि कोस थीटा बराबर क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कोस थीटा बराबर आपका क्या होगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। तो कोण के सामने का बजाय लंब, लंब के सामने का बजाय कर्ण, और जो बच गया वो क्या हो गया आपका आधार होगा। तो हम इसको मान लेते हैं फिलहाल एक्स
y, और इस वाले भुजा को हम क्या मान लिए, z। इस वाले भुजा को x, इस वाले भुजा को y, और उस वाले भुजा को हम क्या मान लिए हैं, z मान लिए हैं, यानी कि इसका वैल्यू हम z लिख लिए हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिए हैं, z, इसको मान लिए हैं x, इसको क्या मान लिए हम, y। समझने के लिए बस आप ABC मान के भी बना सकते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला था b बटे h, तो कोण के सामने का बचा लंब, लंब के सामने का भुजा कर्ण, जो बच गया वो आधार। तो आधार का मान यहाँ कितना है, y, और कर्ण का मान कितना है आपका z, तो इसका वैल्यू आ गया y बटे z। क्या आ गया इसका वैल्यू, y बटे z। अब अगला हम यहाँ से अगर पूछें कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट थीटा, या पहले आप सेक थीटा लिख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है, कोस थीटा का। किसका होता है, कोस थीटा का। तो इसी का उल्टा हो जाएगा जेड बटे वाई। क्या हो जाएगा आपका, जेड बटे वाई। क्या आ जाएगा, जेड बटे वाई आ गया। अब हम यहां से पूछेंगे कि कोस थीटा बराबर क्या होगा। कोस थीटा बराबर समझिए, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे पी। क्या होता है, बी बटे बी। तो कोण के सामने का बजाय लंब, लंब के सामने का बजाय कर्ण, जो बच गया वो आधार। तो आधार का मान यहाँ पे कितना हो गया, वाई, और लंब का मान कितना हो गया आपका एक्स। ये तीन को फॉर्मूला तो आपको हम पिछले क्लास में, यानी पहली क्लास जो पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में ही हम आपको सिखा दिए थे कि ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आया समझ में। अब हम यहाँ से लेते हैं फॉर्मूला कैसे उसको निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप 90 डिग्री माइनस थीटा को फिलहाल भूल जाइए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये साइन थीटा हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, साइन थीटा लिखे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी बटे एच। क्या जानते हैं, पी बटे एच। तो ये समझिए आपकी बात, थीटा की जगह में क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण के सामने का वजह लंब के सामने का वजह कर्ण, और जो बच गया वो क्या हो गया आपका आधार। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, वाई। तो लंब की जगह पे हम वाई लगा दिया। ठीक है, और कर्ण की जगह पे क्या आ गया आपका जेड। तो कर्ण की जगह पे क्या लगा दिया, जेड। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे वन। देखिए y बटे जेड का वैल्यू यहाँ तीनों टी रेशियो में कहाँ दिख रहा है, तो y बटे जेड का वैल्यू आपको यहाँ कोस थीटा के बदले में दिख रहा है। किसके बदले में, कोस थीटा के बदले में। तो y बटे जेड के जगह पे अपने लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो इसके जगह हम लगा सकते हैं आपका कोस थीटा लगा सकते हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ गया आपका कोस थीटा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं पहला नंबर में। ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखे हैं, कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखे हैं आपका, कोस थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करके देखते हैं। तो ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं दूसरा नंबर का फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ से, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप बी बटे पी। क्या पढ़े हैं, बी बटे पी पढ़े हैं। तो बी बटे पी अगर पढ़े हैं तो देखिए इसको अगर हम कौन मानेंगे, कौन के सामने हो जाए लंब, लंब के सामने हो जाए कर्ण, जो बच गया वो क्या होगा आपका आधार, जो बच गया क्या होगा आपका आधार। तो टेन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या दिख रहा है आपको, वाई, और आधार का मान क्या दिख रहा है, एक्स। आधार का मान क्या दिख रहा है आपको, एक्स। देखिए y बटे एक्स कहां दिख रहा है, तीनों टी रेशियो जो हम पहले निकाल के रख दिए हैं वो कहां दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा होगा कोट थीटा के बदले में। किसके बदले में, कोट थीटा के बदले में। तो इसके जगह क्या ले सकते हैं, कोट थीटा रख सकते हैं। तो क्या आ गया बाबू, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है आपका, कोट थीटा। क्या आ गया आपका, कोट थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो आप लोग तीसरा फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, चलिए हम करिए देते हैं। ठीक है, तो तीसरा को भी हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला आपको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, देखिए फिर से हम तीसरा लिखते हैं, तीसरा फॉर्मूला पे आते हैं। तीसरा क्या होगा आपका, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एच बटे पी। क्या होता है आपका, एच बटे पी होता है। तो एच का मान और पी का मान रखना पड़ेगा। तो एच का मान और पी का मान यहाँ से देख लीजिए आप ट्रायंगल से। देखिए थीटा इसको ना माने हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा को माने हैं। तो कोण के सामने का भुजा लंब, और लंब के सामने का भुजा कर्ण। कोण के सामने का भुजा लंब, और लंब के सामने का भुजा कर्ण। इसको रख लीजिए बढ़िया से तोता की तरह। तो कोण के सामने का भुजा लंब, और लंब के सामने का भुजा कर्ण। तो इसका फॉर्मूला का कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है जेड, और लंब का मान कितना है आपका वाई। तो याद रखिए जेड बटे वाई। यहाँ क्या लिखेंगे, जेड बटे वाई। इसके जगह पे लिख सकते हैं अपने लोग जेड बटे वाई। अब जेड बटे वाई देखिए यहाँ पे कहा हम मान निकाले हैं, जेड बटे वाई। तो आपको दिख रहा होगा बाबू यहाँ सेक थीटा के बदले में, किसके बदले में, सेक थीटा के बदले में। तो सेक थीटा बराबर क्या आ गया आपका, जेड बटे वाई। क्या आ गया, जेड बटे वाई। तो इसके जगह पे आप क्या रख देंगे, सेक थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे, सेक थीटा। क्या आ गया, ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
सेक थीटा आपका ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। आप इस तीनों फॉर्मूला को आसानी से समझ चुके होंगे। अब इस पे और कुछ एक्स्ट्रा आपको फैक्ट सब याद रखना पड़ेगा, तो सवाल सॉल्व करने में क्या करेगा, आसान बना देगा, और समय भी आपका बहुत ज्यादा बचा सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपको आ गया होगा समझ में। हम ये भी समझा दिए कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी क्या होगा आपका कोसेक थीटा, ये भी बात बता दिए हम। यहाँ समझिए, यहाँ हम समझा दिए कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ही आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ तक अगर आपको चीज आ गया होगा समझ में, तो अब इस पे कुछ और नेक्स्ट कंसेप्ट सब समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम आपसे पूछें, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल में हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ये बात। हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए बाबू, साइन, सपोज कीजिए कि साइन हम यहाँ से लिख दे 40 डिग्री, साइन क्या लिख दे 40 डिग्री, तो ये कोस में कितना डिग्री के बराबर होगा, दोनों में रिलेशन है कि नहीं है बताइए। रिलेशन वाला फॉर्मूला जब भी आएगा तो 90 डिग्री के पेयर पे आएगा, किस पे आएगा, 90 डिग्री के पेयर पे आएगा। तो साइन के साथ कौन पेयर बना रहा था, कोस ना, तो ये होगा कोस 50 डिग्री के बराबर, किसके बराबर, कोस 50 डिग्री के बराबर। या इस द रेट हम समझने के लिए बताए हैं, ऐसे भी हो सकता है। हम अगर यहां ले लें साइन 76 डिग्री, तो बताइए तो कोस में कितना बनेगा, 15 डिग्री, कितना बनेगा 15। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़ने पे कितना बनता है 90 डिग्री, कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, फिर इसका कंसेप्ट हम और आगे बताते हैं। तो 76 और 15 को जोड़ने पे क्या 90 आता है, तो आपका जवाब होगा हाँ आ रहा है। बहुत बढ़िया, अगर ये चीज आपको आ गया है समझ में, तो दूसरा बात, अगर हम आपसे पूछें कि tan 63 डिग्री बराबर कितना होगा, तो tan का रिलेशन ढूंढिए। tan का रिलेशन किसके साथ है, के साथ। tan का रिलेशन किसके साथ है, कोट के साथ। तो कोट में कितना डिग्री हो जाएगा, कोट में आपका हो जाएगा 27 डिग्री, कितना डिग्री 27 डिग्री, क्योंकि 27 को अगर हम 63 के साथ जोड़ते हैं तो क्या 90 आ रहा है, हाँ 90 आ रहा है। मतलब आपको ऐसा पेयर लेना है कि वो 90 बना दे, कितना दे 90। लेकिन ये कहानी उसी के साथ लागू होगा जो उसके साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला को फॉलो करता है। अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछ दें कि tan 60 बराबर साइन 30 होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए कि 60 30 को जोड़ने पे तो 90 आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या और साइन कंप्लीमेंट्री रिलेशन बना रहा है, तो नहीं बना रहा है, तो नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत हो गया। आया बात समझ में। तो कंप्लीमेंट्री के साथ ही ये केस लागू होगा, दूसरे के साथ नहीं। तीसरा, और अगर आपसे पूछे, क्या पूछ दे 42 डिग्री बराबर, तो सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, तो कोसेक के साथ होता है। किसके साथ, कोसेक के साथ। जब यहाँ 42 लिए हैं, तो 90 बनाने के लिए यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 48 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 48 लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको आ गया होगा समझ में। अच्छा, ये क्यों होता है, अब इस पे आपको जानना पड़ेगा और फैक्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं। पहला फॉर्मूला, पहला फैक्ट जानिए, इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, देन यानी कि ये हो गया, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यानी हिंदी वाला बच्चा आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, ए प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तो उस सिचुएशन में देखिए क्या सब हो जाता है। तो उस सिचुएशन में पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा आपका, एक होगा, कितना होगा एक। देखिए आप फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में समझा दिए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, एक होता है। ये बात हम आपको पिछले ही क्लास में समझा दिए, यानी कि थीटा सेम होगा, थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक होगा। ये पिछले क्लास में अपने लोग कर चुके हैं। अगर हम आपको पूछे, ध्यान से समझिए कि इस पे सवाल कैसे बनेगा, यानी कि इस पे जो बड़ा बड़ा सवाल आपको पूछेगा एसएससी या रेलवे या जो भी एग्जाम हो आपका, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, सवाल ऐसे दे दिया जाएगा, साइन स्क्वायर 62 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 28 डिग्री। अब पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, क्या ये 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आप ध्यान से समझिए। देखिए 62 में अगर 28 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू एक होगा, कितना होगा एक होगा। ऐसा क्यों होगा, आइए हम आप एक फॉर्मूला हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं बाबू, फिर आप अपने आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी समझाए हम पिछले बात में, हम ये समझाए हैं, क्या समझाए हैं, कहाँ गया, अच्छा इसी में समझाए थे क्या। हाँ, आपको अभी अभी हम समझाए हैं, क्या समझाए हैं कि साइन 76 डिग्री बराबर क्या होगा आपका, कोस
15 डिग्री। कितना होगा? cos 15 डिग्री। ये बात समझा दिए। तो आप ये बताइए sin 28 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? sin 28 के जगह पे cos 62 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी 90 बना रहा है। कितना बना रहा है? 90। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए। अब बताइए थीटा सेम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा आपका? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये हुआ कि आप ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तो मान 1 होता है, ये तो जानबे करते हैं। लेकिन अगर कि साइन का साइन के साथ ही दोनों का थीटा अगर हम क्या करेंगे? जोड़ करके, यानी कि ऐड करके 90 डिग्री आ जाए। क्या आ जाए? 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में भी मान 1 होगा। तो देखिए ए और बी का मान क्या कंडीशन में दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका? 1 होगा। दूसरा कंडीशन इसी पे, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर भी कितना होगा आपका? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। देखिए इसी में अगर आपको ऐसे पूछ ले, क्या पूछ ले? कोस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 बराबर आपका क्या होगा? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका भी उत्तर कितना होगा? एक ही होगा। क्यों होगा बाबू? 73 डिग्री को और 17 डिग्री को अपने लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है? 90 आता है कि नहीं आता है? बताइए 73 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है? 90। तो 90 का भी मान कितना होगा आपका? एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही होगा। तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको आ गया होगा समझ में। अब इसी में तीसरा फॉर्मूला लेते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका, यहां से समझिए, सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी बराबर भी कितना होगा? 1 होगा। कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों? रुकिए हम आपको फिर से लिख देते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। अब आपको लग रहा होगा कि आप उल्टा फॉर्मूला तो नहीं लिख दिए, इसके साथ 10 आता है। क्या आता है? 10 आता है। बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, यही पढ़े होंगे बाबू। लेकिन अभी अभी हम आपको समझाए हैं कि 10 का मान और कोट का मान एक दूसरे के साथ क्या होता है? रिलेशन होता है, यानी कि मैच करता है। और 90 डिग्री पे करता है। कितना पे करता है? 90 डिग्री। और कंडीशन है मान लिया अपने लोग कि ए प्लस बी का मान होता है 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। तो क्या 10 एक जगह पे हम भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगा सकते थे। इस सिचुएशन में भी इसका मान क्या होगा आपका? 1 आ गया। क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो तीसरा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा फॉर्मूला पे। चौथा फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप लोग? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है? 1 आता है। तो लेकिन यहां हम लेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। टेन स्क्वायर क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे। तो इसके जगह भी क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां तक आपको बात आ गया होगा समझ में। ये तो था आपका रिलेशन वाला फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? रिलेशन वाला फॉर्मूला, जिसको पिछले क्लास में हम पढ़ाए होंगे आइडेंटिटी फॉर्मूला के नाम से। किसके नाम से? आइडेंटिटी फॉर्मूला के नाम से। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। क्या इतना से आपका काम चल जाएगा? नहीं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 50% क्वेश्चन भी आपको सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे करेंगे यहां से समझिए। हम एक बार इस बात को और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, या तो एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा कि a प्लस बी मिलकर के 90 अगर हो तो इसका वैल्यू 1 होगा, या नहीं तो इन दोनों का मान अगर 1 दिया हो तो इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं। अब आगे आइए, अब अगला कंडीशन समझते हैं। देखिए, इफ इफ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, देन अब आते हैं टेन और कोट में रिलेशन क्या है। और पहले एक वाला जान लेते फिर आगे चलेंगे। अब यहां से देखिए क्या होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 10a इंटू 10b। इस सिचुएशन में भी इसका वैल्यू कितना बनेगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसा क्यों? आप ऐसे ही पढ़े होंगे। देखिए 10a इंटू कोट ए, इसका मान आप क्या पढ़े हैं? 1। 10a इंटू कोट ए का मान क्या पढ़े हैं? 1 पढ़े हैं। लेकिन टेन ए की जगह तो हम क्या लगा सकते हैं? कोट ए की जगह पे क्या लगा सकते हैं? टेन बी। कोट ए की जगह पे क्या लगा सकते हैं? टेन बी। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्यों लगा सकते हैं? देखिए इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या? टेन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेन बी। इसके जगह क्या लिख सकते हैं? टेन बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं टेन ए बी?
पीछे चेंज करने के लिए आपको समझा दिए थे, क्योंकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा हो जाएगा। तो टेन बी के जगह पे लिख सकते हैं कोट ए, और टेन बी के जगह पे लिख सकते हैं कोट ए। आप यहाँ भी समझिए, तो इसका भी मान कितना होगा आपका एक होगा। कितना होगा एक। लेकिन बाबू ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। इन दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री। यहाँ भी आपको अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा, मान लीजिए ऐसे दे देगा, टेन 75 डिग्री इंटू टेन एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वैल्यू पूछेगा। तो ये क्या एग्जामिनर अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसा दे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसका खुशी खुशी जवाब दे सकते हैं। ये 15 सॉरी ये 75 डिग्री है तो ये कितना आएगा, हम आंसर ये बोल दिया ना पहले। ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो सकता है 15 डिग्री। कितना डिग्री 15 डिग्री। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, तो बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ऐसे पूछ ले, देखिए कोट 62 डिग्री इंटू कोट y बराबर वन। तो आप बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू भी आप आसानी से बता सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 18 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री 18 डिग्री होगा कि 28 डिग्री होगा, सॉरी 28 डिग्री होगा। कितना होगा आपका 28 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी कितना बना था आपका 90 डिग्री। तो अगला फॉर्मूला इस पे जान लीजिए, कोट ए इंटू कोट बी बराबर भी क्या होगा आपका वन होगा। क्या होगा वन होगा। देखिए इस कंसेप्ट पे एनटीपीसी भी एक बार सवाल पूछा, एक बार नहीं कई बार पूछ सका है। तो इस बेस पे हम आपको एसएससी का भी सवाल करवाएंगे, एनटीपीसी का भी करवाएंगे, या वनडे एग्जाम जितना भी होता है उन सब में इस कंसेप्ट से सवाल आपको पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला, इतना बात आपको आ गया होगा समझ में। अब अगला ले लेते हैं कि इसी में अगर दे दे साइन ए बटे कोस बी, जिसके साथ रिलेशन होगा उसी के साथ लेना है। फिर आप यहां लिखिए टेन ए बटे कोट बी बराबर सेक ए बटे कोसेक भी। इन सबों के बराबर भी बाबू एक ही होता है। क्या होता है एक ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए साइन ए है और कोस बी है, तो कोस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए। क्या लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए साइन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ही, तो ये सब कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपको एक। ऐसा नहीं कि मतलब तीनों एक ही बार दिया होगा, नहीं। प्रॉपर्टी में आपको याद रखना कि साइन ए बटे कोस बी अगर 90 बन रहा है, क्या बन रहा है 90, तो इसका मान कितना होगा एक होगा। कितना होगा एक होगा। जैसे कि हम यहाँ पे समझा देते हैं, देखिए सवाल में जब बनाएंगे हम यहाँ दे दे साइन 63 डिग्री और कोस यहाँ पे दे दे 27 डिग्री। कोस कितना डिग्री दे दे 27 डिग्री। तो हम यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको नहीं बताएंगे, सवाल पे डायरेक्ट हम इसको उड़ा के कितना लिख देंगे एक। तो आपको समझना पड़ेगा, देखिए ये ए होगा, ये क्या होगा आपका बी, ये ए होगा, ये क्या होगा आपका बी। ए प्लस बी को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप बताएंगे हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम यही लिखे हैं ए बटे बी ए बटे बी ए बटे बी। देखिए ए प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है, तो बिल्कुल दिया है। तो हम सवाल में आपको डायरेक्ट लिख देंगे। ऐसे ही अगर पूछ दे आपको ऐसे, यहाँ देखिए टेन 40 डिग्री बटे कोट 50 डिग्री, हम यहाँ फिर से उड़ा के एक लगा देंगे। कितना लगा देंगे एक। जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ काट के हम कितना लगा देंगे एक, क्योंकि वहां सवाल में आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप इसको एक्सचेंज करके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो इसका मान भी एक हो गया। तो यहाँ तक चीज आ गया होगा आपको समझ में। अब आगे जान लीजिए इसी को कैसे पूछता है एसएससी। आपको लिख देगा, देखिए इफ ऐसे दे देगा, सपोज कीजिए टेन 3a डॉट टेन 7a इक्वल वन, देन ए बराबर वाट। तो आप कैसे बनाएंगे, तो अभी समझाए थे कि जब भी एक हो तो इस दोनों का मान आप समझ लीजिए 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे 3a प्लस 7a बराबर 90। तो 7 3 को जोड़ेंगे तो कितना बन गया 10a। नहीं इस समझने के लिए हम इतना लिखे हैं, नहीं तो इसमें इतना लिखना नहीं पड़ता है। ए बराबर क्या आ गया आपका 9 डिग्री। ए का मान कितना आ गया आपका 9 डिग्री। तो ए का मान 9 डिग्री आ गया, तो आप गुना भी करके देख सकते हैं 9 से, तो ये बन गया आपका 63 डिग्री। कितना बन गया आपका 63, 9 तिया 27। तो आप बताइए तो क्या 27 और 63 को बाबू जोड़िएगा तो 90 पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो 90 अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसका मान एक बनेगा। क्या बनेगा एक बनेगा। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब इसी पे नेक्स्ट बात समझ लेते हैं। तो देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे, कैसे देखिए अगर आपको दिया हो साइन ए बराबर क्या दिया हो कोस भी दिया हो, क्या दिया हो कोस भी, साइन ए बराबर कोस भी दिया हो, तो इस सिचुएशन में
ए प्लस बी का जो मान होगा बाबू वो 90 डिग्री होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये किसके साथ रिलेशन लागू होगा? रिलेशन के साथ। क्या साइन और कोस कंप्लीमेंट्री बनाता है? तो हाँ बनाता है, उसी के साथ में 90 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसी में कि अगर हम आपसे पूछे कि टेन ए बराबर कोट बी, तो इस सिचुएशन में भी ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना आएगा आपका? 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसी तरह से तीसरा प्रॉपर्टी, सेक ए बराबर कोसेक बी हो। सेक ए बराबर क्या हो आपका? कोसेक बी। तो इस सिचुएशन में भी ए प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपको? 90 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं। इस सिचुएशन में भी ए प्लस बी बराबर कितना आएगा आपका? 90 डिग्री। तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर दिया हो सवाल में साइन ए बराबर कोस बी, तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। टेन ए बराबर टेन बी, तो ए प्लस बी का भी मान कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरह से कोसेक ए बराबर सेक बी दे दे तो इसका भी मान कितना होगा आपका? 90 डिग्री ही होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यहां तक आपको बाबू आ गया होगा समझ में। तो अब चलते हैं आपका सवाल पे, ठीक है। इसी पहला सवाल जो है इसी कंसेप्ट पे बनेगा, इसी कंसेप्ट पे बनेगा, ठीक है। तो आइए अब सवाल पे चलते हैं। तो ये रहा आपका सवाल, तभी जो हम आपको समझाए थे कि ये 90 डिग्री क्यों होगा, यहाँ रहा आपका सवाल। तो अब आप ये बताइए, यहाँ दिया हुआ क्या? कोसेक ए बराबर सेक बी। क्या दिया हुआ है? कोसेक ए बराबर सेक बी, जहां ए और बी न्यूनगुण है तो ए प्लस बी का मान बताए। तो अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि आपको ठीक पता चल गया। तो बताइए, क्या डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऑप्शन हमारा कहाँ है? बी ऑप्शन, सॉरी सी पे है। कहाँ पे है? क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। तो लेकिन कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई भी चीज का कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना बाबू, तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सवाल, मैथ का सवाल आप रख के नहीं बना सकते, समझ के बना सकते हैं। जब तक आप कोई चीज पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आएगा, तब तक आप सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि इफ sec 2 theta इक्वल cosec theta minus 36 डिग्री where 2 theta is an acute angle, find the value of theta। यहाँ भी थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम आपको अभी क्या समझाए हैं, क्या समझाए, ये समझाए। यहाँ देखिए हम एक बार फिर से लिख देते हैं। अगर साइन ए बराबर कोस बी दिया हो तो इस सिचुएशन में ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। या नहीं तो, या नहीं तो टेन ए बराबर अगर कोट बी लिखा हो तो इस सिचुएशन में भी ए प्लस बी का मान कितना लिखिएगा आप? 90 डिग्री लिखिएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। या नहीं तो कोसेक ए बराबर सेक बी दे तो इस सिचुएशन में भी जो थीटा का योग होगा वो कितना डिग्री होगा?